सात संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संग जी, लोग कहते हैं कि भव सागर से पार कैसे होंगे। भव सागर से पार होना ही बड़ी कठिनाई है, और इस भव सागर से पार करने के लिए तमाम प्रकार का कर्म करना पड़ता है कि हम भव सागर से पार हो जाएंगे। यहाँ तक कि सात संग जी, मरने से पहले यानी कि इस संसार से जब शरीर छोड़ करके कहते हैं कि अब चले गए, तो उससे पहले ही लोग कहते हैं कि हम भव सागर से पार होने के लिए धोती बाछी ले लें, ताकि भव सागर से पार हो जाएंगे। इतनी भय बनी है पहले से कि हम भव सागर से पार नहीं होंगे। पर यह भव सागर होता क्या है, ये है कहाँ भव सागर? क्या कभी किसी ने देखा है, या किसी ने इसको पार करते समय डूब गया है, खबर भेजा है कि हमने देखा है भव सागर में हमने इतने सारे कर्म करके पार कर लिया है, आप भी करके आना। किसी को न पार होते किसी ने देखा है, और ना ही किसी ने ऐसा संदेशा दिया कि हमने कुछ तो कर्म नहीं किया तो हम डूब गए भव सागर में। सच तो ये है सत्संग जी कि एक उदाहरण है कि जैसे नाव का रिश्ता पानी से है, पर पानी की सतह पे नाव चलती है, पानी पर ही चल सकती है। जमीन पे तो नाव चलेगी नहीं, पानी पर ही चलेगी। इसका महत्व तो पानी पर ही है। पर सत्संग जी, अगर नाव के भीतर पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। अब इसका रिश्ता गलत हो जाएगा, अब ये अपना कार्य करना छोड़ देगी। अब ये डूब गई, औरों को भी लेकर डूब गई। जिसको लेकर के जा रही थी, यात्रा कर रही थी पानी पे, वो सबको लेकर के डूब गई। तो इसका रिश्ता सिर्फ सतह से है, पानी को अंदर नहीं आने देती है। सत्संग जी, जो नाव में बैठा है उसका रिश्ता किससे है? नाव से, पानी से? जी नहीं, न नाव से रिश्ता है न पानी से रिश्ता है। इसका रिश्ता किनारा से है, किनारे पर जाना है। इस किनारे को छोड़ दिया और अगले किनारे का इसका रिश्ता है, इसका इंतजार है। नाव में बैठ गया है, बेफिक्र हो गया, अब यात्रा का आनंद ले रहा है। किनारा आने पर उतर जाएगा, छोड़ देगा नाव को। नाव से कोई रिश्ता नहीं है, ये साधन है, हमको किनारे जाना है। सत्संग जी, इतना ही रिश्ता है मानव का संसार से। मानव जन्म लेता है और जन्म का छोर छूट जाता है। अब दूसरा छोर का इंतजार होता है, मृत्यु का। बीच का जो भवसागर है, बीच का जो यात्रा है, शरीर हमारा नाव है। अगर हम संसार में, शरीर है, साधन है, संसार की हर वस्तु भोगती है, परिश्रम करके इसे लाती है, पकड़ती है। पर अगर यही संसार अंदर आ जाए, मन के अंदर आ जाए, तो सत्संग जी यही भवसागर में डूब जाएगी। बस इतनी सी बात है, यही है भवसागर, जो हमें इससे पार करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। भवसागर से, अब भवसागर है कहाँ ये भी नहीं पता है। सत्संग जी, बार बार जन्म लेते हैं। अब संसार तो भीतर आ गया, अब अच्छा तो कोई कर्म होगा नहीं। तो कहते हैं महापुरुष कथन में
कि अपने कर्मों का फल पाएगा। फिर जो है 84 लाख योनियों में जाएगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, जानवर बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, कठिनाइयों का सामना करेगा, बार बार जन्म होगा। जन्म के समय पीड़ा होगी, मृत्यु के समय पीड़ा होगी, तुम्हें तकलीफ होगी। गर्भ में जाएगा तो ये नरक की नदी हो जाएगी। ये नरक की नदी है। गर्भ कोई सागर समुंदर नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे गंदगी है और बहुत पीड़ा भी है। पर सत्संग जी, इसको कैसे समझ में आए? अभी तो छोटा सा मासूम शिशु है, तड़प तो उससे हो रही है। अब वो बाहर निकलेगा, जैसे उसका होश आएगा तब तक तो सब भूल जाएगा। वो बता ही नहीं पाएगा कि कितनी भवसागर में तड़प हो रही थी, कितनी कष्ट हो रही थी, कैसे उसमें बैठे थे, क्या खा रहे थे, कैसे जी रहे थे, वो सब कैसे बताएगा? तो संसार में आते ही सब भूल जाता है। इतनी पीड़ा होती है, इतनी उसे चोट लगती है कि उसका याददाश्त चला जाता है। गर्भ की सारी बातें बाहर आकर भूल जाता है, बता ही नहीं पाता है किसी को कि क्या हुआ उसमें, कैसे झेल रहे थे। बाप रे, बाहर आते उसको याद होता तो कहता कि नहीं, अब हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अब इसमें नहीं जाएंगे, नरक की नदी है। इसमें पार करने के लिए धोती बाछी की जरूरत नहीं है, कर्मों की जरूरत है। महापुरुष कहते हैं कर्म अच्छा करो, योनियाँ बदल जाएगी। 84 लाख योनि में नहीं जाओगे, जन्म मृत्यु से बच जाओगे, मुक्ति पा जाओगे, विजय पा जाओगे। ये जो जीवन मिला है मानव का, इसीलिए तो मिला है कि 84 लाख का चक्कर नहीं काटोगे। 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं होगा, बार बार जन्म मृत्यु नहीं लोगे, तकलीफ से बच जाओगे। तुम जान जाओ कि मैं कौन हूँ। जो तकलीफ़ें झेल रहे हो कि अभी से कि पता नहीं क्या होगा, नरक में जाएंगे, नरक से कैसे पार उतरेंगे, तो अच्छा कार्य ही करो ना। नरक जाने की क्यों तैयारी कर रहे हो? पहले से तो दिमाग में बैठा है कि नरक जाएंगे, नरक जाएंगे, धोती बाछी लेंगे, तर जाएंगे। यहाँ घर पे सबको सताएंगे, कभी माँ बाप को सताएंगे, कहीं भाई भतीजे को सताएंगे, अपने बच्चे परिवार को सताएंगे, बीवी बच्चे को सताएंगे, बहू को सताएंगे, बेटे को सताएंगे और धोती बाछी लेकर के तर जाएंगे। बस इतनी सीधी बात है। भले ही तरे कि नहीं तरे, ये सब कौन इतना बायोडाटा रखता है कि तरा कि नहीं। जो लोग इधर से गए सब ये करके तो तर गए कि नहीं, इस सब की तो जानकारी है नहीं। पर सत्संग जी, महापुरुषों का कथन है कि अपना संस्कार बदल दो, बस स्वभाव बदल दो। और सत्संग जी, जो रट लगाते रहते हैं औरों को, जो औरों को हम पाठ पढ़ाते हैं कि कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, तो ये कर्म ही हम क्यों न बदल दें, अपना कर्म बदल देंगे। अब बाछी का पूंछ पकड़ने की क्या ज़रूरत है? मैं तो आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। ये महापुरुषों का कथन है कि तू परमात्मा का अंश आत्मा है, तू जीवात्मा है, तू परमात्मा है। तुम स्वयं की बोध कर ले, तू सब कुछ कर सकता है। तू इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तू किसी का डॉक्टर बन के ज़िंदगी दे सकता है, तू बड़े बड़े सर्जन वैज्ञानिक बन सकता है। क्या क्या संसार में लोग कर रहे हैं, मानव इतने ऊंचे ऊंचे। कोई चाँद पर जाता है, तो कोई तैर कर सागर पार कर लेता है, तो कोई ज़मीन के अंदर सुराख बना करके समाधि। ये सब कौन करता है? ये सब बाछी की वजह से होता है, ये हमारे कर्मकांडों के वजह से होता है। सत्संग जी, ये मानव ही हैं जो
अपने ज्ञान से बल से पढ़ाई लिखाई किया है और पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बन गया, चाँद पे चला गया। ये मानव ही तो किया है, इसका भी हाथ पांव मानव के तरह ही है। भगवान राम भी आए तो इनका भी हाथ पांव मानव के तरह ही है। इनको भी नहीं पता था कि ये सब हम कर लेंगे, पर इनको करना पड़ा और सब सहज ही करते चले गए अपने सतगुरु से, वशिष्ठ जी से ज्ञान ले करके। तो सत्संग जी, हमें भी ये जो कुछ भी परेशानी है अज्ञानता के कारण है। हमें जो भय है कि भवसागर में डूब जाएंगे या अपने कर्मों से परेशान है या क्या कहेंगे लोग, इसलिए हम जो रोग लेकर बैठे हैं, ये सब अज्ञानता के कारण है। आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है, इससे मिला दो। जन्म हो गए, इस छोर को छोड़ दो किनारे को। अगला किनारा आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। देख लो, पैसे पास में जेब में लेकर घूमते हैं, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, तड़प है, कुछ ढूंढ रही है। क्या आंखें ढूंढ रही है, जो संसार में सब कुछ देखने के बाद भी कहीं आंखें ठहर नहीं पा रही है, हर समय विचलित होती जा रही है। क्या चाहिए इसको? इन आँखों से कौन झांक रहा है, कौन खोज रहा है, क्या खोज रहा है? सत्संग जी, ये सब कुछ जो है अज्ञानता के कारण होता है। जो संसार में मानव भटकता रहता है, कितने परिश्रम करके धन इकट्ठा करता है और इस धन को ऐसे गंवा देता है अपने आप को मुक्ति पाने के लिए। अगर सच में ही चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, तो जैसे बच्चे अपने स्कूल में धन दे करके विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आगे कुछ बन जाते हैं। ये तो अपना जो पैसे लगाया, माता पिता का अपना जो लगाया, विद्या तो हासिल कर लिया। सत्संग जी, अगर सच में हम चाहते हैं कि मुक्ति पा जाए, ये मानव जीवन से या 84 लाख योनियों से या इस संसार से घुटन होती है, तो सत्संग जी कुछ दिमाग खर्च करें और सतगुरु के चरणों में आकर के अपनी स्वयं का बोध कर लें। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा किनारा कहाँ है। बस इतनी सी बात है और इसी को ढूंढते ढूंढते पूरा उम्र बीत जाता है, पर मिल नहीं पाता, मिलेगा भी नहीं बिना गुरु के। शास्त्रों ने पहले से ही कहा है कि बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई। कैसे तर जाएगा कोई? ये बात पहले से बताई गई है, तो जरूर हकीकत होगा कि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हुआ है। आज हम बिना गुरु के ही पार होना चाहते हैं। तो सत्संग जी, जब गुरु के बदौलत पार हुए हैं तो लिख दिया उसी ने कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी गुरु के ही सहारे भवसागर से पार होंगे। और शब्दों को पढ़ो और मनन करो, इसको कर्मों में उतारो कि हमारे जीवन में भी एक तत्वदर्शी गुरु होना चाहिए, जिसे परमात्मा की जानकारी हो, हम आत्मा और परमात्मा से हमारा मेल करा दे। जिस नाव में हम बैठे हैं, अब जन्म का छोर तो छोड़ दिया, अब मृत्यु का छोर तक जाना है। बीच में ही तो हमारा सफ़र सही नहीं रहा, दुख से पीड़ा से तड़पते रहे, डूब गए। जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाए। हमारी मंजिल बीच राह में ही डूब गए, मंजिल पर तो पहुँच नहीं पाए, हमारी मंजिल तो मिली ही नहीं।
तो आइए साथ संगत जी, हम जिस मंजिल की तलाश करते हैं वो मंजिल दूर नहीं, बहुत करीब है, पर पहचान नहीं है। सिर्फ पहचान करने की देर है, और ये पहचान बिना गुरु का नहीं हो सकता। ये आप कहीं से भी ढूंढ लो, किसी शास्त्र से निकालो, कहीं से भी निकालो, जब तक आपके जीवन में तत्वदर्शी गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। साथ संगत प्यार, धन निरंकार जी।